रिकॉर्डिंग अभी मत शुरू करो। तो नहीं करेंगे, तो अगर वर्ल्ड भी चेंज होगी तो इट विल बी फॉर द बेटर। डिस्ट्रक्शन का बहुत एक पॉजिटिव वे में ये चीज आज निकल के आई है। It is a change actually. Destruction word is actually not correct. उसको मतलब बुरे तरह से नहीं आया आज, बहुत is- जैसे उसको पढ़ के डर नहीं रहा बिल्कुल कि बहुत कुछ, तो दैट वाज वेरी जी। नाइस। और उसी पे ही आजकल वर्क चल रहा है कि नहीं, डर और भी तरीके से थोड़ा चिंतन करोगे तो हो जाएगा दूर। जीना क्यों चाहते हो? अच्छा। करेक्ट जीना क्योंकि पैदा अच्छा, हुए, फिर क्योंकि पैदा हुए इसलिए जीना है। अच्छा, फिर इसका मतलब मरोगे ही नहीं क्या? मरेंगे, बिल्कुल अच्छा, मरेंगे। कितने साल के होके मरोगे? वो किसी को पता नहीं कितने साल के, लेकिन हम क्लिंग करते देखो आ गया ज्ञान, 3 लाइन में ज्ञान पहुंच गया। जब हम किसी को क्लिंग पता ही करते हैं नहीं ना। कि कब मरेंगे तो व्हाई वी फियर डेथ। ठीक है भाई, यही है, थोड़ा चिंतन करो ना। आपके हमारे अंदर ट्रुथ है, बिकॉज वी आर ट्रुथ। बिल्कुल। द सोल इज ट्रुथ, द ट्रुथ इज विद इन अस। बस आप अपने से बात नहीं करते। अभी मैंने 1 मिनट भी नहीं बात की। देखो भाई, मरना तो है और ये भी नहीं पता कब मरना है, देन व्हाई टू फियर डेथ। ठीक है, तो इसलिए और कोई ऐसे ये हम डिसाइड भी नहीं कर सकते। यदि ये मेरा किसी इंडिविजुअल का है क्या डिसीजन? अमीरों का डिसीजन होगा ये क्या गरीबों का है? ऐसा है क्या? कुछ भी नहीं है ये। तो जब है ही नहीं तो रूल है, तो जो भी है, तो इसलिए डरना क्या है? ठीक है ना। इससे क्या होगा, चाहे आप 4 दिन, वो कहते हैं 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन। पिछली बार मैंने शायद पूछा था, आप लोगों ने ये आंसर दिया था, द 4 days आर बेटर। 4 दिन अच्छे हैं, खुशी से जीने वाले 4 दिन 100 साल की जिंदगी से अच्छे। ठीक है, तो फिर भी जितना भी है भाई जी, जीवन। आपने एक सेंटेंस आई थिंक एंड में आज की जो थी सुबह की जो मुरली, आपने कहा था कि हम आगे सर्व संबंध कैसे किए जाएं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो वो जब भी आप करें, हम लोग भी अगर उसमें टाइमिंग का रहता है ना, कई बार थोड़ा सा पता रहे तो फिर हम कोशिश कर सकते हैं कि। ठीक है, उसमें पहले थोड़ा समझाना पड़ता है। जी जी जी। तो मे बी टुडे और टुमारो देखते हैं। आज ही फ्लो बना तो आज ही ले लेंगे, अगर आप अवेलेबल हैं तो आज ही ले लेंगे। करवाना तो है ही है। जी जी। एक बार चलिए। आज भाई जी, आज क्लास में आपकी जो क्लास के टाइमिंग्स होते हैं ना, जब योग के अलावा जब आप मुरली सुना रहे होते हैं, वो टाइमिंग्स अगर पता लग जाएंगे तो बाकी आत्माएं भी, क्योंकि वो 3-3.5 घंटे का होता है, तो उसमें ज्ञान वाला पार्ट कब है? वो फिक्स है, 5:15 बजे से ज्ञान का शुरू होता है। ओके। 5:15, उससे पहले भी जी जी, अभी 2 हमारे दिन से पौने 2 यही बजे हुआ स्टार्ट था। होता है मीटर। हाँ, जो सुबह अव्यक्त आप मुरली जब स्टार्ट होती है। मुरली, हाँ आई थिंक इट इज आफ्टर अमृत वेला, जब अमृत वेला इंडिया की खत्म होती है नो उसके। नो नहीं, वो तो सुबह वाली मुरली। हाँ, नो, वो इट सुबह इज वाली। 7:30। हाँ 7:30 अमृत वेला तो 4:45 पूरा हो जाता है। 7:30 अगेन वी आर हियर फॉर मुरली। फिर उसके बाद 9 o'clock से हमारा कर्म योग सेशन है। फिर उसके बाद शाम को आप रोमी बहन से पूछो ना, शी इज द फर्स्ट स्टूडेंट अवेलेबल ऑलवेज। If you want to just do the practice, so that is between 1500 hours to 1600 hours Swiss time. That is between 3 and 4 in the afternoon, late afternoon. and that is Numa Sham. That's Numasham, because before that Bhaiji reads the Vax Murli. 1 hour Murli, then followed by the Numasham. And mostly Numasham is extracted from the Murli only. Yeah. बाबा ने जो कहा है वो हमें प्रैक्टिस करनी है। Exactly. So the Avyakt Murli in the evening is 1:45 Swiss time. Yes, yes. 1:45 to 3 is Murli, and then 3 to 4 is Yoga. Okay. So all of you can note down if you want to attend. सोनिया बहन, आज हम आपसे सुनना चाहेंगे। आज भले ही आप शक्ल ना दिखाओ, लेकिन आज आवाज जरूर सुनाओ प्लीज। ये कितनी ब्यूटीफुल आत्मा है भाई जी, इतनी
छुपी, इनको इतनी सारा है इनके पास बताने के लिए, लेकिन कहती हैं मुझे पता नहीं मैं सही बताऊंगी या नहीं बताऊंगी। तो आज सोनिया बहन, बोलो आ, जी। आ सकते हो आप? आना ही है, नहीं तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं पैदा होगा, आपकी स्टेज पावरफुल नहीं बनेगी। अनुभव शेयर करो। चलो आप जब भी अवेलेबल हो मुझे मैसेज कर देना, तो फिर हो सकता है वो अभी बोलने की स्थिति में ना हो। ठीक है, अनु बहन भी नहीं बोल रही, मैसेज तो कर सकते हैं। हम्म। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। सभी को मैं अपना अनुभव क्या बताऊं। आजकल एक बहुत ही सिंपल स्वमान को मैं अपने दिल से, फीलिंग से कन्वर्ट कर रही हूँ, ताकि मैं उसकी गहराई में जा सकूं और उसका निरंतर कांस्टेंट स्मृति में रखूं, उसी में ही मंथन करती रहूं, चर्न करती रहूं और मगन रहूं। उस पे अभ्यास चल रहा है। ओम शांति। जी, तो हमारा जो विषय चल रहा था उसका पहला स्टेप हमने लिया था, प्रिंसिपल्स ऑफ माइंड, मन के नियम क्या है। उसमें पहला नियम हमने लिया था, माइंड फॉलोज इजी पाथ, मन सहज रास्ते को पसंद करता है। तो इसमें एक तो विधि होती है कि आप प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, लगे रहो, तो हर काम एक दिन सरल हो ही जाता है, राइट। लेकिन इसमें क्या है, प्रैक्टिस वाले में कई बार ऐसा भी होता है कि यू आर एग्जॉस्टेड, तो फिर आप दिल शिकस्त भी हो जाते हो, डिसहर्टन भी हो जाते हो। लेकिन यदि आप इसको साइकोलॉजिकली जाएंगे तो हम पहले सबकॉन्शियस लेवल पर उस कार्य को आसान समझना शुरू कर दें। ये आसान है, आप कर नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप अपने मन को सिखा दो कि आसान है, बहुत आसान है। और कोई भी कार्य जो विश्व में हुए हैं, इतने वंडरफुल कार्य हुए हैं, उसी के आधार पर आज हम लाइफ में इतने कंफर्ट्स प्राप्त किए हुए हैं। ये लैपटॉप है, ये बनाना आसान थोड़ी। अब इतनी, जब बना था तो एक कमरे के साइज का था कंप्यूटर, और आज पॉकेट में आ गया है, और उसमें भी और मिनिमाइज करते जा रहे हैं, उसको स्मॉल चिप्स के रूप में बनाते जा रहे हैं। यानी जितना चिंतन इंसान करता जा रहा है उतना ही उसको रिफाइन करता चला जा रहा है। तो अभी जो भी कार्य हुए हैं, कितनी चीजें आप देखते हो, हवाई जहाज, फिर हवाई जहाज में उड़ना तो एक अलग चीज है, उस हवाई जहाज से आदमी कूद भी जाता है स्पेस के अंदर है, कूद करके पैराशूट से जंपिंग करना, पहाड़ पर चढ़ना, समंदर की गहराई में गोता लगाना, समंदर की गहराई में एक छोटा सा प्राणी 5 मिलीमीटर का, हाउ दैट इंसेक्ट इज लिविंग हिज लाइफ, उसको भी रिकॉर्ड करके ले आना, एंड व्हाट नॉट, मतलब क्या क्या कर रहा है इंसान। ये जो भी काम है, जो एक आदमी, एक आम व्यक्ति को असंभव लगते हैं, बट वो भी व्यक्ति है, तो किस प्रिंसिपल के बेस पर ये हुआ। तो जिसने भी ये किया, सबसे पहले उसने उस कार्य में पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट किया, संभावना को, कि ये हो सकता है, ये किया जा सकता है, मैं करूंगा, और फिर उसको आसान समझा। मुश्किल होते भी पॉसिबिलिटी देखते 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 पॉजिटिव हो गया उसके लिए, और सहज कर लिया, मन के अंदर सहज कर लिया, मन की दृढ़ता बढ़ाते चला गया कि कुछ भी हो जाए मुझे चढ़ना है।
माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़े, पहाड़ों पर जो चढ़े, वहां पर बहुत बर्फ का इतना बुरा हाल होता है, -50 डिग्री टेम्परेचर, -70 डिग्री टेम्परेचर। इवन बर्फ के टच में एक बार उंगली आ जाए तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, और उसमें मेजॉरिटी मर जाते हैं। ये भी मालूम है कि जितने जाते हैं रास्ते में लाशें पड़ी होती हैं, when they tell their experiences, रास्ते में लाशें पड़ी हैं, जहां जिस पर आप जा रहे हो, या तो वो चढ़ नहीं पाए या चढ़ गए तो वापस नहीं आ पाए, रास्ते में ही मर गए। रास्ते में ऐसा सीन देख करके भी फिर भी चढ़ना, तो कितनी एक मन की शक्ति का वो है। तो ये शक्ति सभी के पास है, केवल अपने ही बैरियर्स के कारण, थॉट बैरियर्स के कारण, जिसे हम ईश्वरीय भाषा में मनमत या परमत कहते हैं, तो उसके कारण हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, एनर्जी को रिलीज ही नहीं होने देते, इसलिए संभव नहीं हो पाता है। अब जो भी कार्य आपको करना है, उस कार्य को पहले इजी, तो पिछले वीक में क्या इस पर कुछ प्रयोग किया, बिकॉज ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, मन की साइंस के एक्सपेरिमेंट है। अभी कल एक एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पर कराया, बाबा ने मुरली में कहा था, अशरीरी बनो, तुम्हारा कुछ नहीं है, देह भी तुम्हारी नहीं, अशरीरी हो जाओ। तो मुझे वैसे ही थॉट आया, तो मैंने कहा आज पूरा दिन अशरीरी 108 बार अभ्यास करेंगे, और फिर 108 बार 30 सेकंड के लिए, जो 51 टाइम्स करेगा वो 1 मिनट के लिए, 31 टाइम्स करेगा वो 5 और 1 मिनट और 3 मिनट्स के लिए, 21 टाइम्स करेगा वो 5 मिनट्स के लिए। ये थॉट दिया ही था, लोगों के अंदर बहुत उमंग आ गया, और शाम तक बहुत सुंदर रिजल्ट्स उन्होंने बताए कि जो कभी नहीं किया इतनी बार अभ्यास, और कल हमने कर लिया। तो हमारे थॉट्स में बहुत पावर है, तो इसके एक्सपेरिमेंट्स करने हैं पहले हमको। यदि आप सिर्फ सुन रहे हैं, मान लीजिए पिछले सप्ताह सुना, अब फिर सुन रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुन तो रहे हैं ना, नो, सुनने से खाली चेंज नहीं आएगा। माया परीक्षाएं वो हर घड़ी है, वो वेट नहीं करती है कि नेक्स्ट वीक आऊंगी मैं। माया ओमनी प्रेजेंट है, एवरी मोमेंट इट इज सराउंडिंग यू। तो क्या एक्सपेरिमेंट किसी ने किया, कुछ चिंतन चला इस पर? एनीबॉडी कैन शेयर। यदि किया तो शेयर करना है, मेरे को कुछ करने के लिए अभी ऑन द स्पॉट नहीं बताना। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। माफी चाहूंगी कि उस समय कॉल पे मैं थी दूसरी जगह, तो अटेंड नहीं कर पाई। आपके जो भी ये हम ज्ञान सुन रहे हैं, उसको मैं फॉलो करने की पूरी कोशिश करती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहले से मुझे लगता था कि ये पता है, पर मैं प्रैक्टिकली उसको यूज नहीं कर पा रही थी। इस ज्ञान में आने के बाद लगने लगा है कि क्यों इतना मिस किया मैंने। लेकिन अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, अब इसको करते हैं और पूरी दृढ़ता से करते हैं और पूरी पाकीज़गी के साथ इसको किया जाए। और ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, अदा करती हूँ, और कि आप जैसे बहुत मीता जी, नीति जी, इन लोगों के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और ये पाठ बहुत ही मेरे लिए कहते हैं बिना अड़चनों के साथ ये निकल रहा है। जैसे गुस्से पे आप बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत मुझे गुस्सा आती ही नहीं। अभी तक मुझे ये लगता था कि मुझे तो गुस्सा ही नहीं आती है, हर कुछ को मैं बहुत आराम से मतलब उसको हैंडल कर लेती हूँ। मगर जब से ज्ञान में आया तब से ये टच हुआ कि नहीं, इरिटेट तो होते हैं हम, और एक बार आपने उसको बतलाया था कि इरिटेशन भी गुस्से का ही पहला कदम है। तो उसपे मैंने थोड़ा कोशिश की, और इंशाल्लाह मुझे पूरी तरीके से तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ 98% मुझे कामयाबी भी है। और पाकीज़गी को लेकर के थोड़ा सा बस इस समय मसला है
क्योंकि खाने पीने में मेरा थोड़ा नहीं अभी उतना हो पाया है पाकीज़गी का, पवित्रता का। अदरवाइज जितने भी रूल्स हैं उसको मैं फॉलो कर रही हूँ और कोशिश जारी है मेरी। और अशरीरी होने का क्या है, कैसे होते हैं, वो सिर्फ एक एहसास है कि हम शरीर से बाहर निकल गए और ये रोशनी वाला हमारा जिस्म है। तो ये अगर अशरीरी है तो इसकी प्रैक्टिस मैं लगातार कर रही हूँ। वैराग्य वृत्ति पे मेरा काफी हद तक आगे बढ़ गया है। इसको मोह भी मेरा काफी कम हो गया है। खत्म तो नहीं हुआ है भाई जी, जब अगर टेस्टिंग आती है तो लगता है कि नहीं हो पा रहा है, ये मोह भी नहीं हो पा रहा है खत्म। बट अशरीरी में एक मैं वाकया, अब आपका टाइम काफी बर्बाद कर रही हूँ लोगों का भी, मगर अशरीरी में जैसे मैं जब भी योग में बैठी हूँ कई बार, तो अभी पिछले 2 दिन पहले का वाकया है कि एकदम मैं डीपली जाने लगी। मुझे लगा कि नहीं बाबा आप मुझे ऊपर ले जाएं आप। तो मैं उनके साथ जा रही थी, फिर अचानक बड़ी तेज रुई के जैसे फाहा का बादल आ गया और मुझे लगा कि अब मैं गई, मैं अब खत्म हो गई। फिर मैं अचानक बहुत डर गई और फिर मैंने अपने आप को जबरदस्ती नीचे खींचा और फिर मैं उठ गई कि अब और नहीं। तो क्या ये अशरीरी है? नहीं, ये नहीं है अशरीरी स्थिति। अशरीरी में ना तो डर होता है और ना दुविधा होती है, क्वेश्चन भी नहीं होगा। जी जी जी। तो ये अशरीरी स्थिति नहीं है। और ये तो एक्सपीरियंसेस जब बैठते हैं तो थोड़ी देर के लिए बिकॉज आप अपने कुछ लगन से बैठे हैं, तो लगन के कारण थोड़ा सा टाइम बीइंग के लिए हल्कापन आ जाता है। अशरीरी स्टेज अलग है टोटली। जी जी। उसमें परम धाम में या फिर शरीर में बैठ करके भी जी शरीर को भूलना होता है, लेकिन विद ओपन आईज, खुले नेत्र के साथ मस्तक में जी। टिके हुए। आपने बताया था कि आँख खुला रख के आप ध्यान किया करें, और मैं पहले बहुत बंद करके करती थी तो मुझे अड़चन होती थी, क्योंकि मैंने जब से 6-7 साल से मेरी जो भी मैं अपना ज्ञान का करती हूँ, तो उसमें तो हम हाथ फैलाकर और उसको निगाह देते हैं। तो हमारे लिए तो बड़ा अच्छा हो गया कि आपने बोला आँख खोल के किया करो, उसमें ज़्यादा हमें ध्यान लगता है। और भी बहुत तमाम तरीके के छोटे-छोटे वाक़यात हैं। सूक्ष्म शरीर में अपने आप को देखना, रोशनी में देखना, लाइट में देखना, उसमें समा जाना। रोमी बहन ने एक बार ज़िक्र किया था कि कोई मतलब एक साया जैसा उनके साथ रहता है जो हमेशा मदद करता है, लेकिन उसका मुझे बहुत दिनों से एहसास होता है लगातार कि एक साया है जो मतलब सिर के ऊपर जैसे चादर रहती है, उस तरीके का एक रहमत का साया मेरे ऊपर बराबर बना रहता है। अ, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ ऊपर वाले की और आप सभी भाइयों-बहनों की, कि इस ज्ञान के तहत मैं चल के बहुत बहुत ज़्यादा अनमोल मोती पा पा रही हूँ। मुरली मुरली रोज सुनते हैं? जी, रोज़ सुनती हूँ मुरली, और आपका कभी-कभी क्लास भी अटेंड कर लेती हूँ, जितना वक़्त उसमें अटेंड कर सकती हूँ, और मेरी मिस नहीं होती है सुबह का ये योग भी मेरा सुबह का मिस नहीं होता है, कभी भी नहीं मिस हो रहा है। और कई बार ऐसा एहसास होता है कि जैसे कि ज्ञान में बताते हैं कि बाबा बुला रहा है, तो थोड़ी-थोड़ी देर में लगता है कि उसमें बैठें जाकर, वो एक सुरूर का एहसास होता है, योग लगाने का थोड़ी-थोड़ी देर में बहुत मन करता है, और लगता है नहीं बहुत टाइम है मेरे पास, निकल आता है, और नहीं कुछ तो तो मुरली एक पर कितना विश्वास है? पूरा विश्वास है। वो लगातार वो अथाह ज्ञान का सागर है, तो जो मेरे ऊपर मुरली में सुन पा रही हूँ। जो जी, मुरली में बताया जाता है जी, उस पर कितना विश्वास है? मुझे पूर्णतः विश्वास है। तो अभी आपने, यदि मैंने गलत नहीं सुना, तो क्या अन्न और पवित्रता के बारे में बताया था? जी, जी, जी। खाने-पीने का जैसे मसला है कि नॉनवेज खाती तो नहीं हूँ, 1 साल हो गया,
पता नहीं शायद इस ज्ञान में आने के लिए ही था कि उससे तो दिल उचाट हो गया है, लेकिन लहसुन प्याज इस तरीके का या लोगों के यहाँ आते जाते हैं तो खा लेते हैं, नॉन वेज तो नहीं और लेकिन पवित्रता का पूर्णतः पवित्रता का फॉलो कर रही हूँ मैं। और अच्छा। मेरे युगल भी बहुत सहयोग देते हैं, उनकी तो मैं कर्जदार हूँ बहुत एक्चुअली। अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी भोजन की पवित्रता पर भी करो, जी जी क्योंकि जी देखिए पवित्रता फॉलो कर रहे हैं इसलिए मदद मिल रही है आपको। जी और अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अन्न की पवित्रता भी, फिर संकल्पों की पवित्रता, जितना सूक्ष्म होते जाएंगे जी ये चीजें और स्पष्ट होती चली जाएंगी। जी लेकिन क्योंकि पवित्रता को फॉलो कर रहे हैं, स्थूल जी पवित्रता, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। जी बाकी के विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जी उनके बाबा ने अभी कहा था 4 दिन पहले कि पतित काम विकार वाले को कहा जाता है। जी दूसरों को पतित नहीं कहते हैं, वो जी विकार हैं भले वो, लेकिन नंबर 1 विकार ही सबसे ज्यादा वो है। इसलिए जिसने, जैसे यहाँ हिंदू शास्त्रों में बताते हैं भाई 1000 साल तपस्या की ब्रह्मचर्य में रहकर दुर्वासा ऋषि ने, जब वो वापिस आ रहा था जी उसको किसी ने नमस्कार नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, उसने उसको श्राप दे दिया। तो आप सोचिए 1000 साल क्या किया फिर। जी जब जी 1000 साल में उसने यही नहीं, गुस्सा ही कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए उसका नाम दिया दुर्वासा, जिसकी वाणी बुरी थी। तो ये सेकंड थर्ड लेवल की इम्प्योरिटीज है। जी तो अन्न की इम्प्योरिटी पर भी ध्यान देना है अगर जी स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट इम्प्लीमेंट करना है। बढ़ते चलिए, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। शुक्रिया। ठीक है, तो शुक्रिया। मन को इजी सब कार्यों के लिए, अब आप जैसे इन्होंने अन्न का कहा, किसी को और दूसरी प्रॉब्लम होगी, पहले मन में ये सोचिए ये संभव है। चाहे आपके चारों तरफ दुविधाएं कितनी भी हैं, चाहे कितनी भी परेशानियां हैं, लेकिन मुझे करना है। मैं अपनी सिचुएशन बताता हूँ। मैं इंडियन एयरफोर्स में मैं था, और वहां पर तो आपके पास तो ऑप्शन है कि भाई आप बना सकते हैं, बना के ले जा सकते हैं, या कई कई ऑप्शंस हैं अगर आप चाहें तो। मेरे पास तो ना बनाने की ऑप्शन थी, और रूल था मेस में खाना है। लेकिन मन बहुत, उस टाइम 20 साल की उम्र थी, तो मन में पवित्र भाव था कि जो बाबा ने कहा है मुझे वही करना है। जो रिश्तेदार या दोस्त कहते हैं या एयरफोर्स के नियम कहते हैं, जो मुझे वो नहीं करना, क्योंकि एयरफोर्स को स्पिरिचुअल ज्ञान थोड़ी है, वो तो एक फोर्स है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन मैंने संकल्प उस टाइम ले लिया कि मुझे मेस में नहीं खाना है, लहसुन प्याज का भोजन नहीं करना है। आप विश्वास करेंगे 20 साल, 20 years, नॉट 1 or 2, और फिर उसमें कहीं भी, कहीं पहाड़ों पर ड्यूटी लगती है, कहीं पर रेगिस्तान में, सब जगह ड्यूटीज की, और परीक्षाएं बहुत आई, भूखे भी रहना पड़ा, सिर्फ फल खा के या सब्जियां खा के या सिर्फ ब्रेड खा के या सिर्फ बिस्किट खा के कहीं के दिन निकालने पड़े। और वो संकल्प में इतनी पावर थी, बाबा की मदद थी, कि मैंने 20 साल वो नियम तोड़ा नहीं। और उसकी बहुत पावर है, शुद्ध अन्न की भी बहुत पावर है। तो इसलिए जो भी कार्य करना है हमको, और जिसको भी जिस भी पुरुषार्थ में मुश्किल आ रही है, तो पहले मुश्किल शब्द को निकालिए। मुश्किल के कारण कोई भी हो, चाहे वो देहधारी हो, आपके चारों तरफ के गुस्सा दिलाने वाले देहधारी होते हैं, चिंताएं होती हैं परिवारों की, मोह, बच्चों में, फैमिली में मोह होता है, लेकिन दूसरी साइड कौन है ये सोचिए। ये शिक्षा कौन दे रहा है? जब आप इधर कनेक्ट होंगे कि भगवान शिक्षा दे रहा है और भगवान मदद कर रहा है, तो फिर उसके सामने इंसानों के द्वारा पैदा किए गए विघ्न, बातें बड़ी कैसे हो सकती हैं। कल मम्मा ने बोला, जिन्होंने मम्मा का सुना होगा मुरली के लास्ट में, मम्मा ने कहा लोक लाज को छोड़ देना है
लोक लाज का मतलब क्या है कि जो नियम दुनिया ने बनाए हैं वो द्वापर के बाद जो बने, विकारों के अधीन इंसानों ने नियम बनाए। आज के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो उन नियमों को नहीं ध्यान में रखना है। अगर वो ईश्वरीय मर्यादाएं तोड़वाते हैं, उनमें से कुछ अच्छे भी हैं, उनको तो फॉलो करना है, परंतु ईश्वरीय नियमों पर चलना है, बाबा ने कहा। और उसके लिए फिर चाहे कुछ दुनिया के नियम तोड़ने भी पड़े, लोक लाज छोड़नी भी पड़े, तो छोड़नी चाहिए। ठीक है, तो इजी करना पहले, कोई भी कार्य इजी, माइंड फॉलोज इजी पाथ। इस पे एक्सपेरिमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे अनुभव लेके आइए, फिर देखिए आपकी यात्रा कितनी आगे बढ़ती है। अगले वीक में कुछ इस पे रिजल्ट्स आना चाहिए कि मैंने ये काम बड़ा आसान कर दिया। अब मेरे से लोग पूछते हैं, अभी इतना बड़ा ये अचीवमेंट हो गया है, 1 साल से भी ऊपर, 1.25 साल हो गया है 2 बजे वाला योग, हमें और आसान लगता जा रहा है। 3 घंटा और 7 घंटे की भट्टी करवाना, ऐसा लगता है जैसे अभी बैठे थे अभी उठे। तो ये कार्य कैसे हो रहा है? तो बहुत ऐसे समझते हैं भगवान करा रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ, आत्मा शरीर उसका है। बहुत आसान है, इजी है, बहुत इजी है। करण करावन हार करा रहा है। हर कार्य कुछ भी है, आपके अंदर से कोई विकार दूर नहीं हो। मोह की बात आई या कोई चिड़चिड़ेपन की बात आई, गुस्से की बात आई, आप पहले, मैं आपको बाबा की वाणी याद करा दूं कि जो आपका संस्कार है उससे भी साक्षी हो जाओ, उसको भी ऐसे देखो ये जैसे किसी और का संस्कार है, आपका नहीं है। पहले उससे डिटैच हो जाओ, उससे अपना रिलेशन पहले कट ऑफ कर लो मेंटली। फर्स्ट यू डू इट मेंटली कि ये मेरा विकार नहीं है, ये मैंने बाबा को दे दिया है। बाबा ने कहा सब मुझे दे दो। तो जब हमने वो बाबा को दे दिया तो धीरे धीरे क्या होगा, अंदर से सबकॉन्शियस माइंड उसको रिलीज करना शुरू कर, छोड़ना शुरू कर दे। जब आप कहेंगे ये मेरा नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड का नियम है, आप जाने अनजाने में भी, ये नियम आप नोट कर लो, अगर आप जाने अनजाने में भी किसी को मेरा कहते हो, वैसे ही जस्ट मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा ये, मेरी ये, ऐसे मेरा जाने अनजाने में भी कहते हो, तो वो सबकॉन्शियस माइंड कैच कर लेता है और उसके साथ एक बॉन्ड एस्टेब्लिश कर लेता है। आप देख लीजिए जहां भी आपका कोई बॉन्ड हुआ है वहां पर मेरा शब्द से ही हुआ है, और जब डिसएंगेजमेंट हुई है तब ये मेरा शब्द बहुत खराब लगा। जहां भी गड़बड़ हुई है वहां किसी ने बोल दिया आखिर तेरा ही तो पति है, बोले भाड़ में जाए। मतलब तेरा बोला तो मतलब मेरा शब्द से ही पहले आपको नफरत हुई है ना। छोटे बच्चों में देख लीजिए कि वो कोई वस्तु होगी, जब तक वो उसको मेरा समझ रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है, जब वो बोल दिया नहीं ये तो भैया का है, वो चीज उसको खराब लगने लगती है, क्योंकि वो मेरापन खत्म हो गया उसमें। ऐसे ही संस्कारों में है, जब तक आप कहोगे मेरा, मुझे गुस्सा आता है, ठीक है, यानी मेरा संस्कार गुस्से का है, तो हमने क्या किया हुआ है, उसके साथ रिलेशन बनाया हुआ है अंदर से, तो वो तो मस्ती से रहेगा क्योंकि संबंध तो आपने बनाया हुआ है। तो पहले वो संबंध छोड़ो। मेरा संस्कार क्या है, गुस्सा या शांति? दोनों में से अगर चूज करने के लिए बोला जाए तो मेरा संस्कार क्या है? शांति है। तो रिलेशन किससे बनाना है? शांति से बनाना है, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से आप हर कार्य को आसान समझो। पहले रूल नंबर 2 क्या आता है, माइंड लव्स वैरायटी। हमें वास्तव में अंत में एक रस स्थिति में पहुंचना है अंत में, लेकिन द्वापर के बाद आत्मा इतनी भटक जाती है कि एक रस स्थिति में नहीं रह पाती है, उसको अनेक रसों की आदत पड़ जाती है।
आज तो भोजन की थाली में भी एक चीज रख दीजिए आप, अच्छी नहीं लगती है, बोले 2-3 चीजें तो होनी चाहिए। और हमने तो ये भी नोट किया है, अगर 3-4 चीजें रखी हैं, ऐसा भी नहीं होता है कि एक चीज पहले सारी खा ली फिर दूसरी खाई, उसमें भी वैरायटी है, पहले ये खाऊं फिर दूसरी खाऊं। माइंड लव्स वैरायटी, उसको भी टेस्ट ले ले करके खाएगा, अब ये खाया, अब इस कोने से खाया, उस कोने से खाया। इसी प्रकार से मन जो है वैरायटी पसंद करता है। तो मन को ज्ञान में भी, जीवन में नवीनता देनी चाहिए, कुछ वैरायटी देनी चाहिए। यदि आप वैरायटी नहीं देंगे तो मन फिर वैरायटी ढूंढेगा, अपने आप ढूंढेगा वो। क्योंकि मन के 7 गुण जो है, बेसिक गुण जो है, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, ये सारे गुण जो है वो चाहिए, सारे टेस्ट चाहिए उनको। जैसे सर्व संबंधों की बात बोलते हैं, बाबा की अभी बात चल रही थी, किसी घर में यदि बहन नहीं है तो भी कमी फील होती है, भाई नहीं है तो भी कमी फील होती है, पिता नहीं रहा तो भी कमी फील होती है ना? तो इस तरह से सब रिलेशंस की कमी होती है, अलग अलग अपना एक स्पेस होता है। तो मन को वैरायटी पसंद है, तो जीवन में जो ज्ञान योग में हो, तो ज्ञान योग में इतनी वैरायटी उसको दी जाए कि इन्हीं नियमों के आधार पर फिर हमने अमृत वेला में उसमें वैरायटीज की है कि बाबा की मुरली के हिसाब से ही, लेकिन प्लेंटी ऑफ वैरायटी होनी चाहिए। अगर उसमें सिर्फ एक ही तरीके से हाँ बैठ जाओ, चलो लाल किरणें आ रही हैं आपके ऊपर पड़ रही है, तो मन बोर हो जाता है फिर उसमें। हर रोज कुछ नया करो, इतना है, ज्ञान का सागर है, और बाबा ने मुरलियों में ज्ञान दिया भी इतना है। केवल हमारे अध्ययन की कमी है जो हम वैरायटी पैदा नहीं कर पा रहे। हर रोज कोई ना कोई पॉइंट है, हम यही करते हैं, मुरली पढ़ते हैं, उसी में से एक पॉइंट लेते हैं, तो उसी के ऊपर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकल जाता है। तो मन को वैरायटी देंगे तो मन फिर दूसरे तरफ की नेगेटिव जो वैरायटी है उसकी तरफ जाना बंद कर दें। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है, माइंड गोज देयर वेयर देयर इज अचीवमेंट। मन वहां जाता है जहां उसे प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है, दूसरा व्यक्ति हमेशा आपको टोंट मारता है। अभी दूर खड़े हैं दोनों व्यक्ति, हाँ न जाने अनजाने में आपके कदम किस तरफ बढ़ जाएंगे, जिधर से आपको कुछ प्राप्ति होती है, जिधर से आपको प्यार मिलता है, मान सम्मान मिलता है ना, कुछ और प्राप्ति हो रही है, तो मन उधर जाता है जिधर हमें प्राप्ति होती है। यदि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन प्राप्ति उतनी नहीं है तो फिर मन उस तरफ नहीं जाता है। इसमें ही एक एक्सटेंशन है इस रूल का, माइंड गोज वेयर देयर इज बेटर अचीवमेंट। अचीवमेंट की तरफ तो जाते ही है, लेकिन अगर उसको जाते जाते, जैसे किसी पार्टी में, एक एग्जांपल वैसे दे रहे हैं, रॉकी का एग्जांपल, किसी पार्टी में वो टेबल पर कोई आइटम देख करके उसकी तरफ बढ़ रहा है, वहां तक पहुंचा नहीं है, तभी दूसरी टेबल पर उसकी निगाह पड़ गई, उससे अच्छे वाला आइटम रखा है, रसगुल्ला रखा है, चला था वो समोसे के लिए। तो अभी क्या होगा भाई, चला उसके लिए था बट उससे बेटर रखा है, तो अपने आप टर्न ले लेंगे कदम और उधर चला जाएगा। बाजार में जब आप जाते हैं, चीजें चूज करते हैं, तो आपकी नजर ऐसे ही ढूंढती है, जैसे ही कहीं नजर अच्छी चमकदार अच्छी चीज पर बेटर क्वालिटी वाली पड़ी, एकदम आपका कदम उस तरफ चले जाते हैं। तो मन उधर जाता है जहां उसे ज्यादा प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर भगवान और माया के जो दोनों दुकानें हैं, उन दुकानों में आपस में कंपटीशन होता है। माया की दुकान पे भी कम पंप एंड शो नहीं है, बाबा ने कहा, इतने आकर्षण है बात मत पूछो, वो भी सर्वशक्तिवान है। लेकिन यदि भगवान की दुकान के माल पर आकर्षण में बना दो उसे, आप इतना आकर्षण में कि वो माया का जो सामान है
वो उसके सामने फीका लगने लगे, फिर आपका मन अपने आप इधर चलने लगे। अभी नींद में और योग में, अब दोनों में युद्ध होता है। अब नींद, योग कैसे जीते नींद से? अब योग है भगवान की दुकान का माल और नींद है वो माया का माल। तब दोनों में से मेजॉरिटी की कौन जीत जाता है? क्या कहते हैं? कभी नींद कभी योग, हाँ, दोनों। मेजॉरिटी। हम सिर्फ अकेले इंडिविजुअल किसी की नहीं पूछ रहे, मेजॉरिटी देखोगे ना, माया जीत जाती है। नींद जीतती है। अच्छा, ऐसे ही देखो, शांति है भगवान का माल और चिड़चिड़ापन और गुस्सा और टेंशन है माया का माल। मेजॉरिटी कौन जीत जाता है? चिड़चिड़ापन और गुस्सा। हाँ, मोह है माया का माल और अतीन्द्रिय सुख है भगवान का माल। अब देखो कौन जीत जाता है। हर विकार को ले लीजिए, मैंपन, अहंकार, किसी को ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा चेंज तो आता है। हमारा मन उस तरफ खींचता है भगवान की तरफ, लेकिन इतना आकर्षण नहीं है उसका कि वो उस आकर्षण की बेड़ियां तोड़ करके उधर पहुंच जाए। ये प्रॉब्लम हो रही है। माइंड गोज देयर वेयर देयर इज बेटर अचीवमेंट। अक्ल से पता है कि माल तो ये सही है, पर खींच वो रहा है बिकॉज उसके अंदर चमक ज्यादा है और इजिली अवेलेबल है। अभी एक कमरे के अंदर कुछ बच्चों को बंद कर दें और उस कमरे के अंदर एक किताबों की बहुत अच्छी अलमारी रखी है, अच्छी अच्छी किताबें हैं उसके अंदर, और एक साइड में टीवी रखा है, इंटरनेट लगा हुआ है उसके ऊपर, सब कुछ है। तो बच्चों को, 40 बच्चों को आपने बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। 1 घंटे के बाद अचानक ताला खोल के अंदर का सीन देखो, तो किधर मिलेंगे सभी? इंटरनेट पे सभी? मैक्सिमम। हाँ, मेजॉरिटी मिलेंगे, सभी नहीं मिलेंगे, मेजॉरिटी मिलेंगे वहां पर। ऐसा नहीं होगा कि 39 किताबों पर हैं और एक टीवी पर है, ऐसा नेवर यू विल सी। लेकिन 5 किताबों पर हैं, 35 इधर हैं, दैट विल बी सीन मोस्टली। अब हमने ये स्टडी किया, ये 5 इधर क्यों है, 35 उधर है, तो पता है आपको कि वहां तो जो है बस रिमोट ऑन करो, आनंद रेडीमेड सामने है, आपको आनंद बनाना नहीं पड़ रहा है। इधर क्या है, किताब पढ़ोगे, पता नहीं कितने साल बाद उसका फल मिलेगा, जीवन में क्या मिलना है, क्या मिलेगा, उसके बाद कुछ मिलेगा उस किताब से जो आज पढ़ रहे हो, तो उसका फल बहुत दूर है, जो शायद दिखता भी नहीं है कई बार। लेकिन इधर क्या किया, स्विच ऑन किया, रिमोट ऑन किया, ठग से डांस करते हुए अनेक प्रोग्राम है, चैनल्स हैं, आपको कोई मेहनत नहीं, नो पेन, ऑल द गेन्स विदाउट पेन। अब ये 5 उधर क्यों गए? स्टडी तो ये करना है, क्योंकि वी वांट टू बी आउट ऑफ दोज 5। वो 5 उधर क्यों गए, ये बताइए आप। उनके मन को शांति मिली, उसको पढ़ के उनको अच्छा लगा, उनके मन से खुशी, मतलब उनको शांति मिली पढ़ के। नहीं, उनको अच्छा लगा, उनको उसमें अच्छा क्यों नहीं लगा? वो टीवी में भी तो अच्छा है इतना, उनको भी तो अच्छा लग रहा है, जो 35 को लग रहा है 35, उनको अच्छा क्यों लगा? उनके अंदर बुद्धि, उनकी बुद्धि मन के ऊपर हावी थी। उन्हें पता था कि ये शॉर्ट टर्म गेन से कोई फायदा नहीं है, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म गेन उधर है। बिल्कुल ठीक है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं उनके अंदर डिवाइन इंटेलेक्ट बोलो उसको, दिव्य बुद्धि है। दिव्य बुद्धि क्या होती है कि आज जो कर्म कर रहे हो, इसका 10 साल बाद क्या मिलने वाला है, उसका टेस्ट भी आज ले लेती है वो। 10 साल बाद जो होने वाला है उसका टेस्ट आज ले लेती है। और जो दूसरी बुद्धि होती है, स्पॉइल्ड इंटेलेक्ट होता है, वो अभी आप करके जो कल भी मिल सकता है, उसका इतना भी पेशेंस उसमें नहीं होता। वो कहता है अभी मिलना चाहिए रस, मुझे अभी टेस्ट मिलना चाहिए।
तो वो उसके पीछे वो देख रहे हैं 5 जो हैं, तो उनका जो रस है वो रस टीवी के अंदर से जो रस मिल रहा है, तो उस रस से ज्यादा ये रस उनको आ रहा है, इसलिए वो जीत रहा है 5। अब यहाँ हमें देखना है, हमने देखा चैनल पे ना ऐसे कहीं उठ रहे हैं, रोज उठ रहे हैं बेचारे, दया आती है, रोज उठ रहे हैं, ऐसा नहीं उठने की मेहनत कर रहे हैं, अच्छा रोज लिख रहे हैं नींद बहुत आ रही है, रोज ही लिख रहे हैं बेचारे 6 महीने से। और परसों मेरे को मैंने बाई चांस पूछ लिया 3 दिन पहले, पवित्रता का पॉइंट है, किसी किसी का नाम ऐसे दिख जाते हैं तो सब याद भी हो जाते हैं, तो मैंने देखा अंदर से उनकी प्योरिटी की धारणा नहीं। रोज प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, अंदर से अन्न की और प्योरिटी की धारणा नहीं, तो कैसे होगा जब लीक हो रहा है इतना सब। तो हमें हमारा प्रिंसिपल क्या है कि इतना आनंदकारी बनाना है, योग को, ज्ञान को आसान बनाना है, आनंदकारी बनाना है, इसलिए इसका नाम सहज योग है, इसकी प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख है। तो सहज बनाने के लिए बाबा ने कहा योग शब्द हटा दो, याद कर, जरूरी नहीं है बैठ के करना है, लेकिन वो हट से बैठ जाते हैं कि बैठ के ही करना है। बाबा ने तो कहा ही नहीं कभी बैठ के करना है, बाबा ने ये भी कहा है कि घंटों बैठना है, पर अगर नींद आती है तो बाबा ने क्या बोला, बैठ के करना है या चलते फिरते करना है, तो चलते फिरते करना है। तो योग में इतना टेस्ट पैदा किया जाए कि वो टेस्ट किससे ज्यादा अच्छा हो, नींद के टेस्ट से अच्छा हो। अब वो कैसे आता है टेस्ट, अब इस पे पूरा चिंतन करना है। संडे की वाणी सुनी ना, विचार सागर मंथन, चिंतन करना आना चाहिए, हर एक पॉइंट पर चिंतन करो। योग में टेस्ट कैसे आएगा, उस वही मूल्यों में बाबा ने बताया है। बताइए नींद को कैसे जीत सकते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, नींद तो सिर्फ एक एक प्रॉब्लम जो मेजॉरिटी की होती है। बहुत अच्छा अलर्ट, कौन कौन समझते हैं मेरा बहुत अच्छा अलर्ट पावरफुल योग चल रहा है, हाथ रेज कीजिए थोड़ा, रेज द हैंड्स। नीतिवन सोच रही थी फिर नीचे कर लिया। कभी कभी भाई जी नहीं होता, हमेशा नहीं। हाँ मेजॉरिटी होता है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। तो देखो मेजॉरिटी को इसमें प्रॉब्लम होती है, अब उसको कैसे किया जाए। अच्छा कौन कौन चाहता है कि यार ऐसे, हमने आज रास कराया, हमने कहा रास करो, कुंडी लगा लो अंदर, अगर घर वाले आस पड़ोस में कुंडी लगा के रास करो, भगवान मिला है। तो कौन कौन चाहता है, बड़ा आनंदकारी होना चाहिए अमृत वेला, रेज द हैंड, पर्दे के पीछे वाले भी उठाओ, हैंड रेज कर सकते हैं, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, आनंदकारी हो जाए। अब आनंद कैसे आएगा, इतना आनंद आए कि नींद का जो आनंद है, ठीक है 4-5 घंटे बॉडी की जो नीड है वो तो हमने पूरी की है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद भी नींद, भूख और इच्छा, ये 3 चीजें हैं, जितना मर्जी कम कर लो, जितना मर्जी बढ़ा लो। नींद, भूख और इच्छा। आपको 10-12 घंटे सोने वाले लोग भी मिलेंगे और 4 घंटे सोने वाले भी मिलेंगे, और 4 घंटे सोने वाले ज्यादा सक्सेसफुल भी हैं और आनंदकारी भी है, आनंद भी है उनके जीवन में, और 10-12 घंटे वाले आनंद बाहर ढूंढते हैं, उनके पास आनंद नहीं है। तो इसको आनंदकारी कैसे बनाया जाए, आनंद आता कैसे, और हमें तो भगवान मिला हुआ है, जिन्हें भगवान मिला है कितना आनंद होना चाहिए, हाँ इतना परम आनंद होना चाहिए। लेकिन ये अभी बताने के टाइम ही क्यों होता है, अमृत वेले के टाइम क्यों नहीं होता है, क्योंकि सवेरे ऐसे नहीं करते ना, रियल में बोल रहे हैं हम।
सवेरे सवेरे उठकर एक भाई जी इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा आपसे पूछना चाहते हैं, फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ आनंद, क्योंकि जो हमें पर्सनली व्हाट आई एम फीलिंग, एक मुरली में कहीं था भी शीतला बन जाना, बिकॉज आई एम चिल्ड इन वाइब्रेशंस। तो वो कई बार जब नींद और फटीग बहुत भी होती है, बस थोड़ा सा पुश करना होता है और ध्यान में, या इवन मुरली आज पढ़ रहे थे, जैसे अभी आज जब हम लोग की क्लास भी शुरू हुई, कनेक्ट से पहले ही आई वाज चिल्ड इन दैट वाइब्रेशन। वो नींद को काफी हद तक, क्योंकि आई हैव लॉट ऑफ वर्क, अभी एक WHO के साथ भी असाइनमेंट है, पढ़ना बहुत पड़ता है, बहुत देर कंप्यूटर पे बैठना पड़ता है। तो आपसे इसमें भी हमने मीता बहन को भी कहा था कि एज अ वर्किंग प्रोफेशनल या पीपल हु आर बिजी, और आपने आज उसका जवाब भी दे दिया कि चलते फिरते वो हम महसूस कर सके, तो उसको फिजिकली आनंद एक स्टेट है, लेकिन हम उसको नहीं, कैसे टेंशन के लिए कोने में बैठ के टेंशन करनी पड़ती है या चलते फिरते भी हो जाती है? चलते फिरते ध्यान वापस गुस्सा लाना पड़ता गुस्सा है जी। गुस्सा बैठ के ही करना पड़ता है कि चलते फिरते भी हो जाता है? जब रावण वाले काम सारे चलते फिरते आंखें खोल के हो सकते हैं, ये राम जी वाले जी काम एग्जैक्टली तो उसके दैट आई एम काम के लिए हमको एक्सपीरियंसिंग, खोना दैट आई चाहिए, एम हमको एक्सपीरियंसिंग। अलग से। डू नॉट हैव टाइम, हम तब की बोल रहे हैं, व्हेन यू हैव टाइम निकालो, बैठो, वो दैट इज अनदर सेपरेट पार्ट है वो योग का। लेकिन मानो टाइम नहीं है तो क्यों नहीं आनंद आ सकता? आपके, अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, आज ही आपकी तरक्की हुई है आपके ऑफिस में, आप क्या गाड़ी में बैठे होंगे तो क्या बट आपको फिर खुशी नहीं होगी क्या? खुशी होगी फिर एग्जैक्टली वहां तो आनंद उसी के पे लिए ही, कहाँ? हाँ वो बिल्कुल बहुत अच्छा उस पे अनुभव हो रहा है कि फिर किसी ये भी टाइम। भगवान मिला, ये कोई प्राप्ति नहीं है। जी 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 कुछ $100 की प्राप्ति हो जाए तो अंदर गुदगुदी हो जाती है, लेकिन भगवान मिला है तो बोलते अच्छा मिला है, पता है मेरे को। ऐसे सिर्फ यहाँ से हिलता है थोड़ा सा, इससे नीचे जैसे टॉयज होते हैं वैसे भी यहाँ कुछ नहीं होता है ना टॉयज के, तो ऐसे ही होता है। तो वो हार्ट में कुछ नहीं हो रहा है, कारण क्या है उसका? कारण भी बता देता हूँ। वो इंफॉर्मेशन को हार्ट तक वो सेंड ही नहीं किया है ना। इंफॉर्मेशन अभी मुरली में बोला बाबा ने, जानते हैं, पता है, इंफॉर्मेशन है, यही है, सिर्फ दिमाग वाले, स्नेह वाले नहीं है, दिमाग वाले हैं। तो वो दिल को बताना है, हम, हमारा पुरुषार्थ है दिल को बताना है। अब जब आप बोल रहे हो दिमाग से कि भगवान मिला है, राइट, मिला है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, वेरी नाइस, ठीक है। अब भगवान मिला है, ये थोड़ा दिल को बताओ, है मेरे दिल, भगवान मिला है मेरे दिल, भगवान मिला है। एक बार नहीं बताना, ये सोया हुआ है कुंभकर्ण, बाबा ने बोला ना कुंभकर्ण, ये सोया हुआ है, इसको जगाना है, भगवान मिला है। फिर दोबारा से ऐसे गर्दन झटक के पूछ लेना, मिला है क्या, सही में मिला है? खुशी नहीं हो रही है, फिर झटक के पूछ लेना। दिमाग और दिल के अंदर एक कम्युनिकेशन चलना चाहिए, क्या भगवान मिला है? फिर पूछो। अभी मैं 5 मिनट कम्युनिकेशन करता हूँ, खुशी इतनी चढ़ जाएगी, बात मत पूछो आप। और यही बात आपको खुद से करनी है। फिर उठाओ हाथ, भगवान मिला है, फिर उठाओ। फिर कितना खुश होना चाहिए? जिंदगी में कोई दुख रहना चाहिए क्या? रहना चाहिए क्या कोई दुख? फिर क्यों दुख दुखी करता है, क्यों करता है दुखी? फिर बोलो कितना आनंद होना चाहिए? उस आनंद के सामने कोई दुख रहना चाहिए, बेटे का हो, बेटी का हो। आज बोला बच्चा भगवान ने दिया, मर गया, तो फिर रोते क्यों हो? बोला भगवान ने, भगवान की बात क्यों नहीं सुनते हम? ऐ मेरे मन, ये कम्युनिकेशन हो रहा है खुद के साथ। ऐ मेरे मन, भगवान की सुन, और किसी की मत सुन, तू अपनी मनमत की भी मत सुन, जो दुनिया ने पढ़ाया हुआ दिमाग है उसकी भी मत सुन, ये परमत है। ज्यादा लॉजिक मत दे, बस सिंपल बताओ भगवान मिला है। यदि कहते हो मिला है तो फिर खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ, फील करो उस खुशी को, भगवान मिला है, भगवान मिला है, भगवान मिला है। अरे कितना बड़ा भाग्य है मेरा जो भगवान मिला है। इस तरह से मन को सिखा देंगे, फिर वो मन फिर खुशी पैदा करने लगेगा। और एक बार वो खुशी
इतनी खुशी आ गई कि फिर दुनिया के कितने भी गम हैं, चिंताएं हैं, पीड़ाएं हैं, उन सब से ऊंची लगने लगी। फिर आपको सब प्राप्तियों से बड़ी लगने लगी। दुनिया की पोस्ट पोजीशन, मान सम्मान, सबसे बड़ा है भगवान। तो ये नशा चढ़ाना है हमको, और इसके लिए अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो माइंड गोज देयर वेयर देयर इज बेटर अचीवमेंट। तो जहां ज्यादा प्राप्ति होती है तो मन को ज्ञान योग की प्राप्तियों से भरपूर करना है। हर संबंध का भी बाबा से महसूस करो कि मेरा सब संबंधी बाबा ही है। प्रेम, शांति, आनंद सब मुझे बाबा से मिल रहा है। अब दुनिया में, जैसे कल कमेंट्री करा रहे थे या आज अमृत वेला, कि मस्तक में बैठकर देखो, बैठ जाइए थोड़ा सीधे होकर। इट इज बेटर टू हैव अ प्रैक्टिस। सीधे होकर बैठ जाओ थोड़ा, मस्तक में बैठ जाओ। मस्तक से नीचे ये दुनिया है, मस्तक से ऊपर परम धाम भगवान। मस्तक में बैठकर दोनों तरफ देखो। नीचे की दुनिया को देख, हे आत्मा, क्या देती है ये दुनिया, क्या मिलता है इससे। पूछो, दुनिया से होने वाली प्राप्तियां पूछो, क्या ये तुम्हें अविनाशी आनंद दे पाती हैं? उसमें सबको ले लो, परिवार, रिश्तेदार, संबंधी, पोस्ट पोजीशन, जो कुछ भी कमाया है, क्या ये परमानेंट खुशी, अतीन्द्रिय सुख जो मन चाहता है, जिसे मन ढूंढ रहा है, क्या बड़ी कोठी वालों को ज्यादा खुशी हुई? क्या धनवान लोग ज्यादा आनंदित हैं? क्या इस दुनिया की पोस्ट पोजीशन ने आत्मा को भाव विभोर, क्या उसकी यात्रा को संपूर्णता प्रदान कर दी? क्या मन को टिका दिया? क्या दिया संसार में? सत्य मिला या असत्य मिला? अब एक नजर ऊपर की ओर देख, देख परम धाम में कौन बैठा है, देख वो क्या क्या देता है। ये भी देख, जब से वो तेरे जीवन में आया है उसके बाद का तुम्हारा खुशी और आनंद, और उससे पहले का खुशी और आनंद। देख, आज तेरे जीवन में जो मुस्कुराहट, जो खुशी, जो आनंद है, उसमें भी उसी का एक बहुत बड़ा योगदान है। ये है सत्य। उससे जुड़ेंगे तो सत्य की प्राप्ति होगी। नीचे से जुड़ेंगे तो टेम्परेरी झूठ की प्राप्ति होगी। ऐ मेरी दिव्य बुद्धि, अब निर्णय कर, तुझे किधर जाना है। ऐ मेरे मन, अब दृढ़ संकल्प कर, ना मालूम कितने पलों का जीवन है, पाना है तो सत्य को पाना है। झूठ में उलझ कर नहीं मर जाना है। क्यों है तुझे बच्चों का मोह? क्यों बहाना दे रही है 20, 30, 40 वर्षों से? क्यों मोह है? जब भगवान की बात तुम्हारे अंदर जा ही नहीं रही तो फिर क्यों कहती है कि तुझे भगवान से प्यार है?
ये सेल्फ कम्युनिकेशन। ये आत्मा क्यों कहती है मुझे भगवान से प्यार है? जब भगवान की बात तेरे अंदर नहीं जा रही तो प्यार किसे कहते हैं? प्यार वाले की बात दिल में ना जाए इसे प्यार कहते हैं क्या? लैला की बात आज याद किया बाबा ने, कहने की भी जरूरत नहीं, आंखों ही आंखों में सब कुछ दे दिया, ले लिया। प्यार होता क्या है? ऐ मेरे मन चल, बहुत गई थोड़ी रही, हाथी निकल गया पूंछ रह गई, अब बची हुई जीवन की घड़ियां वेस्ट नहीं करनी है, असत्य में नहीं उलझना है, सत्य की प्राप्तियों की ओर बढ़ना है। ओम शांति। तो इस विधि से हमें जो भगवान से मिल रहा है उसका रियलाइजेशन मन को करा देना है। जब मन को पता है कि भगवान से जो मिल रहा है वो उसके बदले में, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दुनिया में। जो कुछ भी आपने कमा लिया, जब आपने अभी सेल्फ टॉक किया कि देख जरा दुनिया की तरफ क्या दिया दुनिया ने, आप मेरे को लिस्ट बना के बता दो अभी, आप एक एक करके। श्रुति जी बताओ जरा क्या दिया? टेम्पररी चीजें, देखा? टेम्पररी हाई जिसको कहते हैं। हाँ, और ये हाई जो हम लोग सब अब महसूस कर रहे हैं वो परमानेंटली रहता है। जंग जरूर हाँ। चलती है लेकिन अब हम लोग ये जो दूसरे use खुद कर के साथ बैठकर सत्य बात करना, दुनिया की पढ़ाई हुई बातें करते हैं, दिस एंड दैट, वो ये बस उसी में बिजी है ना सब, उसी प्राप्तियों को इतना महान समझ रहे हैं, बात मत पूछो। इसीलिए वो जब मेरे को चांस मिला, एक दिन बताया था मैंने, शाहरुख खान से बात करने का अवसर मिला, मैंने कहा प्लीज गिव माय नंबर टू हिम, मेरा नंबर दे देना, जरूरत हो तो फोन कर लेगा ना। ठीक है, सेल्फ एस्टीम है ये, दिस इज नॉट ईगो, सेल्फ एस्टीम है। हमें भी भगवान ने 800 करोड़ में एक ही बनाया, मेरी कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं है 800 करोड़ में, करण भाई एक ही सैंपल में है। So why should not I be proud of the God's creation? Right? तो नशा है ये, अपनी घोट तो नशा चढ़े, एंड मैं इसी नशे से उठा। I was a soul, I was a person who was not able to speak in front of a single person. आपको मालूम है, सभा में गिर गया था, सिर्फ वहां कुछ लोग बैठे थे, बाबा का परिचय देने के लिए बोल दिया, 25 साल पहली बात है, मैं वहीं गिर गया, स्टेज पे ही गिर गया, कांपने लगा, ऐसे पकड़ के लोगों ने बिठाया। उसके बाद समझ में आया कि भाई किसी ने फांसी तो नहीं लगाया, तो तू क्यों घबराया, चल उठ, आज के बाद घबराना नहीं है। वहां से शुरू हुए, फिर अभी लाख बैठ जाए, 10 लाख बैठ जाए, सेल्फ एस्टीम को पैदा किया। फिर भगवान का साथ, बाबा साथ है, पक्का किया, पूरी पूरी रात लिख करके पक्का। तो इस वीक में हम होमवर्क क्या करेंगे? एक तो हर कार्य, हर धारणा को आसान समझेंगे। नंबर 2, जीवन में इतना आनंद लाएंगे, इतना स्पिरिचुअल लाइफ का आनंद बढ़ाएंगे कि दुनियावी आनंदों से की तरफ मन जाना बंद, इतना आनंद हम अपने जीवन में लाएं। और उसके लिए एक भगवान मिला है मुझे। कौन मिला है? भगवान मिला। अभी संगठन में तो बड़ा ऐसे 2-2 हाथ उठा के बोल रहे, ऐसे बंद कुंडी करके देखना, ये अकेले में करके देखना, अकेले में कर पाए तो सही विजयी। संगठन में तो दिखाने के लिए कर देते हैं, देखो मैं भी खुश हूँ, देखा, आई एम आल्सो हैप्पी, आई आल्सो, ये तो दिखावा हो जाता है। जब आप अकेले कमरे में, मैं कई बार छत पर, माउंट आबू में एक बार याद है मेरे को, 5 मंजिला हमारा त्रिलोक है यहाँ पर, एक मनमोहिनी, पता नहीं 1:30 बजे ऐसा नशा चढ़ा, ये बड़ा चिंतन चल रहा था उन दिनों,
अभी तो ये हर टाइम रहता है। मैं 5 मंजिला ऊपर गया, ऊपर मैं डांस किया, 2-3 दोस्तों को फोन किया 1:30 बजे। मैंने कहा अरे सो रहा है तो उठ है, भगवान मिला, उठ भगवान मिला है, डांस कर, तू भी राज कर। तो राज करने की बात है कि नहीं? कितनी खुशी होनी चाहिए सब जो सुन रहे पर्दे के पीछे से, ठीक है? सभी बिल्कुल आनंद में रहो, ऐसे इतना आनंद हो कि दुनिया के गम छू ना पाए आप। कुछ भी नहीं है दुनिया की परिस्थितियां, ऐसे मत सुनाना, ऐसे वाइज ऑफ लिसन टू मी, ऐसा मुंह लटका के मत बोलो, कुछ भी नहीं है। भगवान मिला है, उसके आगे क्या है? थोड़ा बड़ा इंसानों ने कुछ कर दिया, कुछ हो गया तो क्या है, ठीक है? ओके, चलो जी, बहुत अच्छा है। ओके भाई जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम लेकिन शांति। होमवर्क करना है। और देखो रोमी जी को क्या नशा है, वो गाड़ी में भी Thank सुनी you, है। Bhaiji. नहीं, Romi ki इनका appointment hai, that's why I had to leave. रियल में शी इज वेरी, उनका लगन बहुत बड़ा है, बहुत ट्रिमेंडस चेंज हुआ है। हाँ, सनीशा Thanks to बहन the क्या है अभी? gathering. हाँ, सनीशा Thanks to बहन the क्या हाल है? gathering. लेकिन फिर भी